हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। आगरा के ताज, लखनऊ की नज़ाकत, बनारस के घाट, कानपुरिया मिजाज, इलाहाबाद के संगम और बरसानी की राधा रानी, इन सभी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सभी प्रसिद्ध चीज़ें किस राज्य की वजह से हैं। भारत देश में ऐसे कई राज्य हैं जिनका इतिहास काफ़ी पुराना है। इन्हीं में से एक राज्य है जिसकी सीमा दूसरे 9 राज्यों से जुड़ती है। सबसे बड़े पुलिस यूनिट से लेकर सबसे पुराना चिड़ियाघर भी इसी राज्य में मौजूद है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भी इसी राज्य में है। भारत का 3000 साल पुराना शहर और दुनिया का सबसे बड़ा मेला इसी राज्य में लगता है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या और भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा भी इसी राज्य में है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस राज्य के बारे में बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा हो या भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या, बनारस के काशी में भोलेनाथ का धाम हो या कुशीनगर में बौद्ध तीर्थ स्थल, उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जो इस देश की धार्मिक संस्कृति को समेटे हुए है और जो देश के किसी और राज्य में नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 में अंग्रेज राज के दौरान हुआ था, लेकिन इसका नामकरण 1950 में हुआ था, यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, और उससे पहले यह राज्य अस्तित्व में नहीं था। शायद ही आपको इस बात की जानकारी होगी कि जो राज्य आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वो राज्य 1950 से पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। वहीं अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो भारत देश में जब 16 महाजनपद में बटा हुआ था, तो इन 16 में से 7 महाजनपद तो उत्तर प्रदेश में ही थे। इस राज्य में लगभग 24 से 25 करोड़ जनसंख्या रहती है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और एरिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन उत्तराखंड के अलग होने के बाद अब राजस्थान को देश का सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। ये इतना बड़ा है कि ये फ्रांस के एरिया का आधा, पुर्तगाल का 3 गुना, आयरलैंड का 4 गुना, स्विट्जरलैंड का 7 गुना, बेल्जियम का 10 गुना और इंग्लैंड से भी थोड़ा बड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो ये दुनिया का 6ठा सबसे आबादी वाला देश होता। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 15 करोड़ से ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि भारत की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश के गलियों से होकर गुजरता है, क्योंकि ये राज्य भारत के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अब तक देश को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश में कई नदियां हैं, जिनमें गंगा, यमुना, चंबल, गोमती, सोन और घाघरा जैसी बड़ी नदियां और प्राचीन नदियां भी शामिल हैं। राज्य का 90% भाग गंगा के मैदान में है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। पहले इस राज्य पर आर्यनों का कब्जा था और उनका मुख्य व्यवसाय खेती था। आर्यनों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और आसपास के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। और ये बात तो सभी जानते होंगे कि यह राज्य महाभारत के युद्ध का केंद्र था। इस राज्य में महाभारत और रामायण समेत कई अन्य पुराणों और महाकाव्यों की रचना हुई। वैदिक काल में इस राज्य को ब्राह्मण देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। वैसे तो उत्तर प्रदेश कई चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ की एक चीज हर राज्य से सबसे ज्यादा अलग है, और वो ये है कि यहाँ हर कोस यानी हर 3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 2.5 कोस पर भाषा बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक ही जिले में थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषा के फर्क को यहाँ आकर आसानी से समझा जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़े पुलिस यूनिट उत्तर प्रदेश में ही है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस दुनिया में सबसे बड़ी पुलिस बल है। अब 24 करोड़ की आबादी को संभालने के लिए सबसे ज्यादा पुलिस की तो जरूरत पड़ेगी ही। इसके अलावा भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। 17 मार्च 1866 का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि इस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत में स्थापित सबसे पुराने और उच्च न्यायालयों में से एक है। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है?
आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल मौजूद है और ये स्कूल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जिसका नाम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है। ये स्कूल सिर्फ एरिया में ही नहीं बल्कि बच्चों की संख्या में भी सबसे बड़ा है। साल 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कूल में 55,547 बच्चे पढ़ते थे और ये स्कूल नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चों को शिक्षा देता है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला जिसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ही लगता है, जिसे पहले प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के इस कुंभ मेले में दुनिया भर के लोग आते हैं। हिंदू धर्म का सबसे महान पर्व और धार्मिक मेला है। इस कुंभ मेले में सालाना लगभग 12 करोड़ लोग आते हैं और इतने लोग तो दुनिया के कई बड़े देशों में भी नहीं रहते और साल 2019 में हुए कुंभ मेले में तो इसने रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। दरअसल 2019 में हुए कुंभ मेले में 24 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। कुंभ मेला प्रयागराज में हर 12 साल बाद आयोजित किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान के 12 दिन को इंसान के 12 साल मानते हैं और यही कारण है कि पूर्ण कुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में घुंघरू और घंटियां बनाने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की बनाई गई घंटियां स्विट्जरलैंड तक बेची जाती हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां फसलों का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है, लेकिन इस राज्य में गन्ने और सब्जियों की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन में आधा अकेले उत्तर प्रदेश ही करता है। इस वजह से उत्तर प्रदेश को गन्ने का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य हर चीज में आगे ही रहा है, फिर चाहे धर्म की बात ही क्यों ना हो। इस राज्य से जुड़ी एक बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश की भूमि पर भगवान बुद्ध ने पहली बार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। जिस समय भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया, उस समय उत्तर प्रदेश मगध शासन के अधीन था। मगध साम्राज्य के शासन के दौरान ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म विकसित हुए थे। अपने धार्मिक स्थलों और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक रोचक तथ्य ये भी है कि ये राज्य सबसे ज्यादा बीड़ी और तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य है। ये बात तो सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई नदियां हैं जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नदी ऐसी भी है जिसका पानी पीना तो दूर उसे छूने से भी डरते हैं और इस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। इस नदी का इतना खौफ है कि इसके आसपास रहने वाले लोग प्यासे रह सकते हैं लेकिन नदी के पास नहीं जाते। और दिलचस्प बात यह है कि ये देश के सबसे पवित्र नदी गंगा में जाकर मिलती है। अब अगर कल्चर की बात कर ही रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में त्योहारों की रौनक ही रौनक होती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में होली का पर्व सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है और यहाँ गंगा मेला लगने तक रोज एक दूसरे को रंग डालते हैं। वहीं मथुरा में लट्ठमार होली खेली जाती है और कुछ साल पहले अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी जाने के बाद वहाँ की दिवाली ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इस बार पूरे अयोध्या में 17 लाख दिए जलाए गए, जबकि साल 2022 के दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर तकरीबन 15,76,000 दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। आज के समय में भारत के अलग अलग हिस्सों में चिड़ियाघर मौजूद है, लेकिन भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इस चिड़ियाघर को खुले 100 साल से भी ज्यादा का समय हो गया। लखनऊ के इस चिड़ियाघर को साल 1921 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था और तब इसे बनारसी बाग के नाम से जाना जाता था। साल 2001 में इसका नाम जूलॉजिकल पार्क, फिर 2015 में इसका नाम बदलकर नवाब वाजिद अली शाह नेशनल पार्क रख दिया गया। दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश का कल्चर सबसे अनोखा है। इस राज्य की महिलाएं अपने बेटे की शादी के बारात में जाने के बजाय घर पर रहकर ही नाच गायन करती हैं, जिसमें वे दूल्हा दुल्हन बनकर अजीब जोक्स मारती हैं और तरह तरह की रस्मों को अदा करती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है। कहा जाता है कि एक जमाने में यहाँ लोग आपसी बातचीत के लिए शास्त्रों के भाषा में बात किया करते थे और आज इस शहर को वाराणसी के नाम से जाना जाता है और वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। ये शहर मंदिरों और गंगा नदी के घाटों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि ये शहर लगभग 3000 साल पुराना है। 2016 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश आपराधिक गतिविधियों के मामले में सभी भारतीय राज्यों में पहले स्थान पर है और इसके अलावा इस राज्य में कई जिले ऐसे हैं जहां पर एक समय गैंग वॉर, मर्डर और सांप्रदायिक दंगे होना आम बात होता था। हालांकि अब इस राज्य की तस्वीर थोड़ी बदल गई है। अब यहाँ कानून व्यवस्था लगातार बेहतर होती जा रही और आपराधिक दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है और बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी कर चुकी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की एक अनोखी खास बात यह है कि यहाँ आपसी बातचीत में गालियों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन कोई बुरा नहीं मानता और मुझे तो लगता है कि देश भर में जितनी भी गालियां दी जाती हैं उसका हेड ऑफिस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ही होगा। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों ये था भारत का सबसे अनोखा राज्य उत्तर प्रदेश। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत सारा थैंक्स। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में। जय हिंद।